जोहार दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम लोग समझने वाले हैं बिहार में जो चुनाव होने वाला है। बिहार में जो चुनाव होने वाला है नवंबर-दिसंबर के आसपास चुनाव होगा और उस चुनाव में झारखंड के एनडीए अलायंस और एनडीए अलायंस यानी कहा जाए तो जो जेएमएम के साथ जो गठबंधन में है सो कांग्रेस और बीजेपी और आजसू के जो गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं झारखंड में, ये दोनों दल क्या बिहार में चुनाव लड़ेंगे? क्या बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं? इसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि जितने भी यहाँ बिहारी आके बसे हुए हैं, उनका कहना है कि मैं झारखंड अलग होने से पहले आया हूँ, मैं झारखंडी हूँ, ठीक ना? उन लोगों का कहना है, नेता तो छोड़ दीजिए, जो आम जनता है ना, वो भी ये बात को बोलता है कि मेरा जन्म यहाँ हुआ है तो मैं झारखंडी हूँ। मेरा घर बिहार में है लेकिन मैं झारखंडी हूँ। मैं खतियानधारी नहीं हूँ, फिर भी यहाँ मेरा जन्म हुआ है तो मेरा झारखंडी हूँ। कौन सा कानून में लिखा हुआ है कि मैं झारखंडी नहीं हूँ? सो मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। तो भाई हमारा बड़ा भाई बिहार है, बिहार से कट कर मेरा झारखंड बना है। आज झारखंड में जब चुनाव होता है दोस्तों, झारखंड के विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों जब चुनाव होता है तो बिहार के लोग यहाँ के चुनाव लड़ते हैं और गठबंधन में लड़ते हैं। बीजेपी आजसू से गठबंधन करता है और कांग्रेस जेएमएम से गठबंधन करता है। इसके अलावा और छोटा जो दल है वो भी गठबंधन में रहते हैं। तो झारखंड का अली बाबा ढाबा है जो बिहार के लोग यहाँ गठबंधन करके आप चुनाव लड़ रहे हैं, और जब चुनाव होता है बिहार में तो देखने वाली बात होगी, झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम कांग्रेस के साथ में गठबंधन है। तो क्या कांग्रेस बिहार में जाके चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? गठबंधन वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसी पर जो है सो एनडीए अलायंस के जो प्रवक्ता हैं उसका एक गजब फरमान जारी होता है, गजब बात को बोलते हैं, गजब स्टेटमेंट देते हैं कि जब यहाँ के लोगों ने जब बिहार में चुनाव लड़ने की जब अनुमति मांगी तो वहाँ के जो प्रवक्ता हैं, इंडिया अलायंस के जो प्रवक्ता हैं बिहार के, उनका कहना है कि जेएमएम चाहे तो पूरे बिहार में आके चुनाव लड़ सकता है लेकिन गठबंधन से चुनाव नहीं होगा। यानी कहा जाए तो गठबंधन में हम एक भी सीट नहीं देंगे। बिहार के जो प्रवक्ता है इंडिया अलायंस के, तो इससे साबित हो जाता है कि बिहार और झारखंड में कितना अंतर है। वहां के प्रवक्ता जब ये बात को बोल सकते हैं कि झारखंड के एक भी झारखंडी बिहार में चुनाव नहीं लड़ सकता है, अगर लड़ना है तो अकेले लड़े, गठबंधन में हम सीट नहीं देंगे, तो ये बात झारखंडियों को समझना होगा, तभी झारखंड का भला हो सकता है, अन्यथा भला नहीं हो सकता। मात्र एक दो वर्ड से ही आपको समझना होगा कि बिहार के लोग झारखंडियों को किस नज़र से देख रहे हैं और झारखंड के लोग अगर बिहार जाते हैं तो किस नज़र से देखा जाता है। बिहारी झारखंड में आते हैं, बोल देते हैं हम झारखंडी हैं, और जब हम यहाँ से जब जाते हैं बिहार तो हमको मान्यता नहीं मिलती है। इसी तरह से आपका बीजेपी में भी है। बीजेपी के लोग क्या आजसू को सीट देंगे? 5-10 सीट बिहार में मिलेगा। जब चुनाव होगा नवंबर-दिसंबर के आसपास चुनाव होने वाला है, तो चुनाव में क्या झारखंडी लोगों को, जो खास करके आजसू के लोग होते हैं, आजसू पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, तो आजसू पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं और बीजेपी के दलों से मैं कहना चाहता हूं कि जब झारखंड में आप गठबंधन करते हैं तो बिहार में भी आजसू का सीट दिया जाए और वहां भी चुनाव लड़े। हारना जीतना तो अलग चीज है, आप खाली जगह तो देखें। और आजसू के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, मैं उससे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक बार ट्राई करके देखिए कि आपको सीट मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन मेरा जो अंदाजा है कि आपको सीट नहीं मिलेगा। और जेएमएम भी ट्राई करके देख रहा है, लेकिन वहाँ के प्रवक्ता सीधे नकार दे रहे हैं। नकार यह दे रहे हैं कि भाई अगर चुनाव लड़ना है जेएमएम को, झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में चुनाव लड़ने के लिए एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे साबित होता है झारखंड और बिहार में क्या अंतर, क्या खाई है। सो आपको समझना होगा, हमारे झारखंडियों को समझना होगा, हमारे के यहाँ मूलवासी आदिवासी जितने भी झारखंड में निवास करने वाले लोग हैं, जो भी जाति का है, उस जाति को समझना होगा कि झारखंड का विकास होगा तो कैसे होगा। जब हम जाते हैं तो हमको भाई नहीं मानता है, और हमारे यहाँ आता है तो हम उसको थरिया पसार करके खाना खिलाते हैं।
यही हाल है अभी झारखंड में। बाहर के जो लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि बिहार के ही लोग हैं, बंगाल के लोग भी यहाँ पर ही हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ आदमी हैं, कुछ हरियाणा से भी आके चुनाव लड़ लेते हैं। मैंने अनेक प्रदेशों से यहाँ एक मिक्सचर बना के रखा है, और यहाँ की सरकार उसको थरिया में एकदम सजा के खाना खिलाता है, बैठाता है साथे। लेकिन बिहार आप, यूपी और बंगाल आप जाइए, बंगाल का भी वही हाल है। बंगाल में चुनाव लड़े, आपने सुना होगा कि जेएमएम बंगाल में चुनाव लड़ने वाली है, एक और सीट में लड़ा नहीं। आपने सुना होगा बिहार में चुनाव लड़ने वाली है जेएमएम, एक भी सीट में लड़ा नहीं। उड़ीसा में भी आपने सुना होगा कि जेएमएम चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन वहां भी एक भी सीट नहीं मिला। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के चुनाव के लिए। अब बिहार के चुनाव में जब इंडिया अलायंस के जो प्रवक्ता है ऐसा भाषा जब बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि नहीं मिलने वाला है और नहीं मिलेगा। इससे साबित होता है बिहार और झारखंड में क्या अंतर है। और यही चीज को समझना होगा हमारे झारखंडियों को। जात पात छोड़ करके आप वैसे नेता को आपको वोट करना होगा, खाली बोलने से नहीं होगा, खाली समझने से नहीं होगा, एकजुटता दिखाना होगा। चुनाव के समय में, चुनाव बीतने के बाद आप कितना बोल लीजिए, सरकार को आप नहीं सकिएगा। आज जेएमएम सरकार है, सरकार के विपक्ष में कितने लोग क्या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सरकार को क्या फर्क पड़ रहा है। इसी तरह सब स्टेट में होता है, भारत के जितने भी स्टेट हैं सब राज्य में होता है इस तरह का। चुनाव किसी तरह जीत जाने के बाद नेता पब्लिक को भूल जाता है, अब भूलने के बाद जो है जब चुनाव आता है तब फिर याद करता है कि हमको क्या करना चाहिए, फिर नया नया फार्मूला लेके आएगा आपके पास, आप समझ नहीं पाइएगा, फिर वोट मार दीजिएगा। जैसे आप झारखंड में देखिए, झारखंड के गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से एक बिहार के विधायक है, उनका नाम है संजय यादव, और झारखंड में मंत्री भी है, श्रम मंत्री। हाय राम, ये तो अनर्थ हो रहा है। बिहार का रहने वाला झारखंड में चुनाव लड़ता है, एक चुनाव जीत के आया आरजेडी से और बन गया मंत्री। तो आरजेडी वाले को भी सोचना चाहिए कि जब यहाँ आप गठबंधन करते हैं तो बिहार में क्यों नहीं गठबंधन करेंगे। आप दीजिए चुनाव लड़ने के लिए जेएमएम को जगह, 10-15 सीट को दीजिए। क्या बिहार में आदिवासी नहीं है, कुर्मी समुदाय के लोग नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है, वहां भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सो बात नहीं। और जेएमएम आदिवासी, मूलवासी और कुर्मी जाति को लेकर, आदिवासी और कुर्मी जाति और अल्पसंख्यक जो होते हैं उन्हीं का जो वोट होता है, उन्हीं के माध्यम से आज जेएमएम जीत रही है। चाहे कुर्मी कहिए, चाहे अल्पसंख्यक कहिए, चाहे आदिवासी कहिए। आदिवासी में सभी आदिवासी आ जाते हैं, कुर्मी समुदाय में कुर्मी जो परिवार है वो आ जाते हैं, अल्पसंख्यक जो आते हैं वो अल्पसंख्यक को वोट पड़ता है कांग्रेस के नाम पर। कांग्रेस के नाम पर अल्पसंख्यक का वोट पड़ता है जेएमएम को, ये आप भली बातें जानते होंगे। तो क्या बिहार में ये तीनों समुदाय नहीं है? तीनों समुदाय हैं, तो जेएमएम को वहां चुनाव लड़ना चाहिए, और आजसू को भी चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दो तो नेशनल पार्टियां हैं, दो नेशनल पार्टियां छोटे पार्टियों को नचा के रख रहा है। बस कैसे सत्ता हासिल हो, बस सत्ता हासिल करने का एक फॉर्मूला अपनाता है, और कोई न कोई नया योजना लेके आ जाते हैं, पब्लिक वहां पर भूल जाते हैं, पब्लिक भूल करके फिर दोबारा वोट मार देते हैं। यही कमी रहा है जो झारखंड के लोगों को क्या कहते हैं, जो समस्या है वो समाधान नहीं हो रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ लफड़ा, आए दिन कुछ ना कुछ लफड़ा होते रहता है। और झारखंड के जो विधायक है, जितने झारखंड के विधायक है, 81 विधायक है ना अभी झारखंड में, 81 विधायक से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस दल से हैं, जिस पार्टी से है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिहार में जो चुनाव हो रहा है, अगर चुनाव में गठबंधन में आपको नहीं देता है सीट, तो आप अकेला चुनाव लड़ने की कोशिश करें, चाहे जो पार्टी से, बीजेपी, आजसू, जेएमएम और कांग्रेस, ये 3 पार्टी का, चारों पार्टी को मैं निवेदन करता हूं कि आप भी चुनाव वहां लड़े। हारना जीतना अलग चीज है, और अगर गठबंधन से नहीं देता है, पहले तो गठबंधन में आप लेने की कोशिश करें, ताकि चुनाव जीतने के लिए समीकरण की जरूरत होती है, सभी को लेकर एक साथ लेकर जरूरत होती है। लेकिन अगर समीकरण नहीं बैठता है तो चुनाव है आप अकेला लड़े। जैसे टाइगर जो है सो झारखंड में अकेला चुनाव लड़ा, मात्र 1 सीट निकाला। अगर गलती से इसके साथ 2-4 और गठबंधन में रहते तो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा सीट निकलता है। जैसा ऑफर मिला था बीजेपी की ओर से, चाहे कहिए जो बड़ा दल है, नेशनल पार्टियां लोग है, उसके हिसाब से जो ऑफर मिला था, उस ऑफर में अगर जयराम बह जाते तो आज झारखंड का वही दशा हो जाता। क्योंकि आज के डेट में
हम लोग को देखने पड़ता है। जो ज़्यादा तेज तरार निकलता है, जो ज़्यादा तेज बोलना शुरू कर देता है, तो उसके पीछे लोग लग जाते हैं कि पहले इसको पटाओ, अपने तरफ लाने के पटाने की कोशिश करो, पैसा देकर पटाओ, चाहे बात करके पटाओ, दारू मुर्गा देकर पटाओ, चाहे जैसे पटाओ, लेकिन पटाने की कोशिश होती है और नेता लोगों को भटका देता है। मुद्दे से भटक जाते हैं नेता लोग, बस अपना स्वार्थ देखने लगते हैं। इसी के चलते झारखंड आज पीछे पड़ गया है। हम लोग कितना बोलते रहते हैं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलने वाला तो हजारों लाखों करोड़ों में लोग बोल रहे हैं, लेकिन सरकार को क्या फर्क पड़ती है? नहीं पड़ती है। चुनाव के समय में अपना आदमी जीत के जाएगा, तभी झारखंड का भला होगा। बोलने से कुछ होने वाला नहीं दोस्त। आप लोग कमेंट करके लिखे कि जो बिहार में चुनाव होने वाला है उसमें झारखंड के लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं। पहला दल बीजेपी, दूसरा आसू, तीसरा जेएमएम, चौथा कांग्रेस और पांचवा नंबर में जेएलके, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। ये तो अकेला चलो, जेएलके अकेला चलो दोस्तों, अकेला चलना है। चुनाव चाहेगे तो लड़ सकती है, चाहेगे तो नहीं लड़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है आसू के जो परिवार है, आसू के जो कैंडिडेट है, आसू के जो कार्यकर्ता है, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि बिहार में चुनाव लड़िए। और जेएमएम से भी मैं कहना चाहता हूँ, झारखंड में इतना बड़ा दल होते हुए, सरकार रहते हुए, अगर आप चुनाव बिहार में नहीं लड़ पाते हैं तो इससे ज्यादा बेशर्मी और कुछ नहीं हो सकता है। फिर बिहार और झारखंड का परिभाषा आप नहीं कर पाइएगा। और जानता है लोग कि जिस दिन बिहार और झारखंड के लोग बिहार में चुनाव लड़ने लगे, बिहार के लोग झारखंड में चुनाव लड़िए रहे हैं, लेकिन झारखंड के लोग बिहार में जब चुनाव लड़ने लगेंगे तो अधिकार सेम हो जाएगा। तो चुनाव लड़ना जरूरी है दोस्त। आप लोग कमेंट में लिखें कि क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब झारखंड के लोग, बिहार के लोग जब यहाँ आते हैं झारखंड में, तो बोलते हैं हम लोग झारखंडी है, तो भाई हम भी यहाँ से जाएंगे बड़ा भाई के यहाँ, तो हम भी तो बिहारी कहलाएंगे, हमें भी तो अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप लोग कमेंट में लिखे दोस्त। आज बस बिहार से संबंधित ही बात मुझे बताना था, क्योंकि बिहार के इलेक्शन अब नज़दीक होते जा रहा है। नवंबर दिसंबर के आसपास चुनाव होगा और उस चुनाव में अब देखने वाली बात होगी नेशनल पार्टियां जो है बीजेपी और कांग्रेस, बिहार में जगह मिलता है आसू को कि नहीं, बीजेपी आसू को देता है कि नहीं, और आरजेडी जेएमएम को देता है कि नहीं जगह चुनाव लड़ने के लिए। 2-4 सीट, 5 सीट, 10 सीट मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ चुनाव बन के तो लोग मंत्री, एक वो विधायक जीत के आते हैं, उसको मंत्री पद मिल जाता है। आप लोग कमेंट में लिखे। आज एक छोटा सा वीडियो था, बस समझिए कि बिहार चुनाव से रिलेटेड वीडियो था। जोहार, नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जोहार।